साथ साथ में हमारे साथ जोड़ रहे हैं स्वामी परिपूर्णानंद जी, आपका भी स्वागत है महाराज जी। और साथ में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति जी दीदी जी, आपका भी स्वागत है। और इस वक्त मैं साध्वी जी के पास चलूं उसके पहले मैं आपको यहां लेकर चल रहा हूं परिपूर्णानंद जी के पास। परिपूर्णानंद जी महाराज, आज देश शर्मिंदा है। आतंकवादियों को तो बिरयानी खिलाई है, कई हत्यारों को तो खिलाई है, लेकिन साधु के हत्यारे भी बिरयानी खा रहे, क्या कहेंगे? मैं पहले ये विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि पहली जो बात है, जो महाराष्ट्र में ये जो 2 साधु और इनके साथ जो वाहन चालक को भी जो इस राक्षस भाव से जो मारा गया, उसको पहले बाकी जो सब नेता लोग एक मंच पे होकर के उसको खंडन करना चाहिए, क्योंकि ये नेता मानव नहीं है। ये क्या भगवान है क्या? कोई भी नेता हो, मैं पूछ रहा हूं, क्या ये लोग भगवान की रूप है क्या? अरे इंदिरा गांधी को भी मार दिया, यहां पर राजीव गांधी को भी मार दिया, तब सब लोग हम खड़े होकर के उसको हम खंडन किए थे। हर नेता को मारता है तब सब जनता सब खड़ा हो जाएंगे, जब जनता को मारता है तो नेता नहीं खड़ा हो जाएंगे। बिल्कुल, नेता के लिए शर्म नहीं है क्या? बिल्कुल, वो खाना नहीं खा रहे कोई नेता, वो खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है, वो उसका खून नहीं बह रहा है शरीर पे। बिल्कुल, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल, वो साधु थोड़ी ये नेता लोगों का पैसा छीनने के लिए गया। बिल्कुल सवाल वाजिब है और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। स्वामी जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति जी है, जो फायरमैन नेता भी है और खुद बड़े शान के साथ प्रयाग के कुंभ में आपने उनके तमाम फोटो देखे होंगे। साध्वी जी, ये वीडियो देखने के बाद आपसे मेरी बात हुई और आपके मन की व्यथा, आपके मन में धधक रहा ज्वालामुखी भी मैंने अनुभव किया। आज जब उन्हीं साधुओं के हत्यारों को बिरयानी खिलाने की बात हो रही है, तो क्या कहेगी आप? नमस्कार। पहली बात तो आप सुदर्शन चैनल के माध्यम से सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए अनुरोध करती हूँ कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। दुर्भाग्यपूर्ण है महाराष्ट्र की संतों के साथ जो घटना घटी है। मुझे लग रहा है कि जो सरकार के नुमाइंदे अपने को हिंदुत्ववादी भगवावादी कहने वाले, एक भगवा पर हमला करने वाले लोगों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, वो अपना मर्यादा भी भूल चुके हैं। मैं ये समझती हूँ कि सत्ता का इतना लालच नहीं होना चाहिए कि जो अपने पूर्वजों की धरोहर को भी ताक पर रख दे। लेकिन ऐसा हो रहा है जी, ये वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि जिन्होंने जिंदगी भर भगवा के लिए लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, बाला साहब ठाकरे जी, आज उन्हीं के पुत्र सत्ता के मोह में भगवा को ताक पर रख करके भगवा के संतों की हत्या करने वाले लोगों को बिरयानी खिलाने का काम किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक राजनीतिक हैसियत से नहीं, मैं संत के नाते बोल रही हूँ। ये हमारी भारतीय परंपरा को एक तरह की चुनौती दी जा रही है, हमारे संतों की हत्या की जा रही है। मैं उम्मीद करती हूँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से कि इसको जरूर न्याय दिलाएंगे, नहीं तो मुझे लग रहा है कि फिर सत्ता के लालच में आकर के उन्होंने एक महाराष्ट्र की छवि को खराब किया है। महाराष्ट्र की धरती वो है, धरती जहाँ संतों का सम्मान करती है, संतों का पूजन करती है। क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र जाती हूँ, लेकिन इस घटना ने महाराष्ट्र की धरती को कलंकित किया है, महाराष्ट्र की धरती को बदनाम किया है। जहाँ तुकाराम जैसे संत महापुरुषों ने एक मार्गदर्शन दिया, उस धरती पर मैं समझती हूँ कि इतने लोग इकट्ठे हुए कैसे? ये सुनियोजित नहीं था। इतने लोग रात्रि के समय एक साथ 500 लोग आ जाना, ये संदेह पैदा करता है कि कहीं ना कहीं
ये सुनियोजित तरीके से हुआ है, क्योंकि वहाँ जो पुलिस के लोग सुरक्षा में चौकी में या पाल घर में थे, मैंने देखा एक बूढ़े बुजुर्ग संत को पुलिस का हाथ पकड़े हुए घर से निकलते हुए जिस तरह से लातों से पीटा गया, डंडों से पीटा गया, मैं कह सकती हूँ कि ये भारत की संस्कृति नहीं है, भारत की परंपरा नहीं है। जिस तरह से भगवा पर आतंकी हमला हुआ है, ये आदिवासियों को भी बदनाम करने के लिए। आदिवासी यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वनवास के समय उन्हीं आदिवासियों ने, उन्हीं जनजातियों ने, उन्हीं वनवासियों ने साथ दिया था। ऐसे कृत्यों से वनवासी समाज भी बदनाम हो रहा है। सरकार को चाहिए कि उन पुलिस कर्मियों को पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साध्वी जी, जिनके सामने ये घटना आदिवासी घटी। है नहीं, ये हिंदू नहीं है, ये तो हिंदू छद्म नाम रखकर इनमें कुछ ऐसे लोग हैं, इनको बचाने के नाम पर आगे आ रहे हैं, किसानों के नाम पे संगठन बना के रखा है। मैं वो भी दिखाना चाहूंगा कि कैसे ईसाई व्यक्ति हिंदू नाम रखकर एक संगठन बनाता है किसानों के नाम पर, और वास्तवतः वो काम करता है ऐसे लोगों को बचाने का। पीटर डी मिलो नाम का व्यक्ति प्रदीप नाम रख लेता है और खुलेआम ऐसे लोगों को बचाने का काम करता है। क्या ये बिरयानी के पीछे ये संगठन तो नहीं है? इसकी बीबी शैजा क्या सोनिया गांधी के एनईसी की मेंबर थी? क्या उसके प्रभाव का परिणाम तो नहीं है? क्या दिल्ली से आदेश गए महाराष्ट्र सरकार को बिरयानी खिलाओ? ये मैं सवाल पूछता हूं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जिन संतों के ऊपर पड़ते लाठी डंडे और उनके मृत शरीर को देखने के बाद हम खाना दूर, पानी नहीं पी रहे हैं, और ऐसे लोगों के हत्यारों को बिरयानी खिलाने का काम अगर कहीं पर हो रहा है तो फिर निश्चित तौर पर यह किसी बड़े दबाव के सिवा संभव नहीं है। वो दबाव किसका है? क्या सोनिया गांधी का है? क्या वो दबाव शरद पवार का है? क्या वो दबाव आखिर है किसका? इसके पीछे का ईसाई षड्यंत्र भी समझना जरूरी है। देखिए, पालघर के जिस जमीन पर साधुओं की हत्या हुई थी, उस जमीन को पवित्र करने के लिए, साथ ही उस जमीन पर साधुओं का अपमान ना हो, उसके लिए सुदर्शन की तरफ से बनने जा रहा है महाराष्ट्र के पालघर में पालघर हिंदू शक्ति केंद्र। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस आश्रम में क्या खास रहेगा। बाला साहेब ठाकरे आश्रम के बीचों बीच एक भव्य मंदिर होगा, जिसमें पवित्र मूर्तियों की स्थापना होगी। उसके अलावा एक गौशाला होगी, साथ ही आश्रम में एक गुरुकुल होगा, जिसमें बच्चों को भारतीय संस्कृति के कारणों से ये पैकेज वो चल गया जो हम वहां पर क्या करने जा रहे हैं। हमारा कहना है कि वहां पर जो षड्यंत्र हो रहा है उसके पीछे कौन है? मारने वालों के पीछे का षड्यंत्र तो उजागर करना ही है, लेकिन ये जिनको लेकर उजागर करना है उनको ही अगर बिरयानी खिलाई जाए और अगर उनको ही ये ट्रीटमेंट दी जाए तो कैसे होगा? देखिए, ये पीटर कौन है? साधुओं की हत्या के बाद पुलिस ने 110 लोगों को हिरासत में लिया और प्राथमिकी भी दर्ज की। पुलिस का कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज करने में भले ही देरी हुई हो, लेकिन इन हत्यारों को बचाने के लिए आगे आने वाले लोगों ने देरी नहीं की। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन वो लोग और वो संगठन हैं जिन्होंने इन हत्यारों को बचाने की सुपारी ली है। पहला नाम है प्रदीप देशभक्त प्रभु, जो काश्तकारी संगठन नाम से एनजीओ चलाता है। लेकिन इसके नाम और एनजीओ के काम पर आप विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब एक साजिश का हिस्सा है। प्रदीप देशभक्त प्रभु का असली नाम पीटर डी मेलो है। जी हाँ, आपने सही सुना, पीटर डी मेलो। इसका असली नाम पीटर डी मेलो है। पीटर डी मेलो एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन है जिसने शिराज नाम की मुस्लिम महिला से शादी की है, और इन दोनों क्रिश्चियन और मुस्लिम पति पत्नी के संगठन काश्तकारी संगठन ने इन हत्यारों के बेल के लिए कोर्ट को अप्रोच किया है। पीटर डी मेलो यानी कन्वर्टेड एजुकेटेड है और क्रिश्चियन पादरी रह चुका है, जिसने अपना हिंदू नाम प्रदीप देशभक्त प्रभु अपना संगठन खोलने से पहले बदला।
संगठन खोलने से पहले तक ये पीटर डी मेलो था, लेकिन संगठन खोलने के बाद ये प्रदीप देशभक्त प्रभु बन गया। इसके शातिर दिमाग की साजिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। चिराज बुलसारा, जो लंबे समय से इसकी गर्लफ्रेंड थी, संगठन खोलने के बाद इसने उससे शादी कर ली। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, परत दर परत साजिशों का खुलासा होता जाएगा। अब आपको बताते हैं इस क्रिश्चियन और मुस्लिम पति पत्नी के राजनीतिक कनेक्शन के बारे में। तो सुनिए, वामपंथी विचारधारा को प्रमोट करने वाले इस दंपत्ति का कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से भी गहरा संबंध है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ संबंध रखने वाले पीटर डी मेलो के रसूख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यूपीए सरकार की सबसे प्रभावी कमेटी, जिसकी चेयरपर्सन खुद सोनिया गांधी थी, एनएसी यानी कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी की सब कमेटी, पीटर डी मेलो उसका सदस्य था। डी मेलो के संगठन पर आदिवासियों को फॉरेस्ट ऑफिसर, राज्य पुलिस और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भड़काने का भी आरोप लगता रहा है। पीटर डी मेलो के कशकारी संगठन पर पालघर इलाके के आदिवासियों को सरकार के अधिकारियों को दुश्मन की तरह ट्रीट करने का भी आरोप लग रहा है। साधुओं की हत्या के मामलों में हम लगातार साजिश की तरफ इशारा करते रहे हैं और अब साधुओं के हत्यारों को बचाने के लिए काश्तकारी संगठन का सामने आना इसका एक पुख्ता सबूत पेश करता है। तो इतना सब कुछ है, लेकिन हमारे भोले लोग इतना समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम तो बस नाम देखते हैं, नाम के पीछे का काम, उसके पीछे का षड्यंत्र, इन चीजों को नहीं देखते। और इसका परिणाम है कि हमें कैसे ठगा जाता है ये पता ही नहीं चलता। मैं दोबारा चलता हूं, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति जी जुड़ी है, हमारे साथ स्वामी संपूर्णानंद जी है और हमारे साथ एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जुड़े गए हैं। साध्वी जी के पास चलता हूं। साध्वी जी, आखिर इतना बड़ा षड्यंत्र भोले भाले लोगों को समझ नहीं आता और वो फिर शिकार हो जाते हैं। देखिए, क्योंकि इस टाइम हम लोग एक ऐसे संकट के दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है, उस संकट की घड़ी पर जिस तरह से संतों की हत्या हुई है और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहना कि इसको कुछ लोग सांप्रदायिकता दे रहे हैं, इससे खुलासा होता है कि सांप्रदायिकता को कौन बचा रहा है, कौन बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों को सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इस घटना से ये सिर्फ एक संत की हत्या नहीं हुई है, हमारी एक परंपरा की हत्या हुई है, सनातन संस्कृति की हत्या हुई है और एक तरह से ये देश के लिए चुनौती दी गई है कि तुम्हारी संस्कृति को हम इसी तरह से नष्ट करेंगे। और मैं मानती हूँ कि इस तरह की हत्या करने वाले, इस तरह के गुनाह करने वाले लोग कहीं न कहीं संरक्षण जरूर पा रहे हैं। यदि संरक्षण नहीं होता तो ये कोर्ट में आकर के, खुले आकर के समर्थन करना और उनकी जमानत के लिए तैयार होना, सरकार उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और यदि नहीं ध्यान दे रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, मैं यही कह सकती हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी के जुड़े हुए हैं, 2 दिन पहले भी जुड़े थे बृजमोहन जी। पहले मैं इससे शुरुआत करूंगा कि आपने वचन दिया था कि 2 दिनों में आप इन पीड़ित के परिवार के घर पैसे पहुंचाएंगे। अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा नहीं की है, पहले इसका जवाब दीजिए। हो रहा है, वो हो जाएगा। कब होगा? वो बिल्कुल प्रोसेस में है, वो हो जाएगा। मैं आपसे एक बात खासतौर से कहना चाहता हूँ सुरेश जी, कि आप इस मुद्दे के ऊपर बहस करा रहे हैं। आप ये सोचिए कि आज अभी जब कोरोना का इश्यू आया हुआ है, उस पालघर के अंदर करीब 150 लोग पीड़ित हैं, हम उनकी कोई बात नहीं कर पा रहे। आज 110 लोगों को हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने गिरफ्तार किया, मुख्यमंत्री जी का आदेश था, और बिरयानी खिला रहे हैं, चल रही है, और बिरयानी खिला रहे हैं। आप फिर समझिए कि जो पुलिस अभिकरण के अंदर जो लोग रहते हैं, पुलिस सुरक्षा के अंदर जिनको देती है, उनके लिए एक फिक्स डाइट है, वो डाइट आपको देना पड़ेगी।
और अभी अच्छा। हालात जो हैं वो बहुत बिगड़े हुए हैं। वहाँ मतलब पर आपका 100 कहना 150 लोग, है कि कोरोना वहाँ बता 150 रहा है, ये तो बड़ा अजीब तर्क है। वहाँ 150 कोरोना लोग बता, आज- कोरोना की डाइट बता रही है कि 150 बिरयानी लोग- खिलानी पड़ेगी, ये 150 कैसा लोग तर्क है? कोरोना से- 150 लोग वहाँ पे मैं कोरोना से परिपूर्णानंद जी के पीड़ित हैं। पास क्या चल रहा आप हूँ। उनके मानव अधिकार को एक तरफ फेंकना चाहते हैं? महाराज जी, ये तो आज सबसे ज्यादा कह रहे जरूरत ये है। सत्ताधारी पार्टी आपको के मालूम है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदुस्तान में कह रहे सबसे हैं ज्यादा भाई क्या करे, कोरोना बिरयानी पीड़ित खिलानी लोग महाराष्ट्र पड़ेगी। में पाए जा रहे क्या हैं। ये आप उनकी WHO ने बात बोला नहीं है आप या ये जब सोनिया 3 गांधी लोगों ने को- बोला 3 है? लोगों की महाराज हत्या जी, हुई है, उसकी वो गंभीर मामला है। सुरेश जी, लगातार हमारे हाँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सुरेश जी, मैं प्रदेश वो अध्यक्ष ने मंत्री कहा जी है, से अभी हमारे एनसीपी राष्ट्रीय नेताओं ने नेता कहा जो है उनसे सारे मैं सीधा लोग एक इस बात को- बोलना इस चाहता बात के हूँ। लिए हाँ। पीड़ित हैं। लेकिन आप वो उन लोगों के बारे में मंत्री भी जी सोचना पड़ेगा कोई डॉक्टर जो है ऑलरेडी उस या जिले के अंदर इनके लिए 150 से किसने ज्यादा लोग पीड़ित हैं। ऐसा ये उन नियम लोगों के बनाया बारे में कि आप बात करने को तैयार कोरोना नहीं हैं। सुनिए, ब्रजमोहन जी, देश के सुनिए। अंदर मध्य प्रदेश में भी 2 घटनाएं घटी हैं। सुनिए, 2 घटनाओं में आप लोगों ने ब्रजमोहन जी भीड़ ने 2 लोगों को पीट पीट के मार डाला। आप उनकी बात उठाने को तैयार नहीं है। एक एक बात ये करिए। क्या है? हाँ, आचार्य जी आप बोलिए। आप निष्पक्षता की बात करिए। मध्य प्रदेश के अंदर कल रात को एक घटना घटी है कि एक बच्चे की एक माँ बीमार थी, उस लड़के ने बाहर भीड़ को आके बोला कि भाई यहाँ पे आप शोर मत करिए, उसको पीट पीट के मार दिया गया। इसके 3 दिन पहले देखिए, एक जिस किसान वक्त अपनी जो गाय को सुनवाई चारा हो रही लेके आ है रहा था, उस सुनवाई पे उसको बात मारा गया। करिए। सुदर्शन पर इस वक्त ये कार्यक्रम चल रहा है, इसकी बात करिए। आपके राज्य में आपका कहना है कि गुनहगारों को बिरयानी इसलिए खिलाई जा रही है क्योंकि आप कहते हैं कि कोरोना की डाइट में लिखा हुआ है। क्या किया जाए, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस विषय पर। आप रुकिए थोड़ी देर। परिपूर्णानंद जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, परिपूर्णानंद जी। मेरा सीधी बात नेताजी से एक ही बात पड़ेगा, माननीय नेताजी खाना से देना मेरा सीधी पड़ेगा। बात। ये जो पुलिस अभिकरण के अंदर आप देश के वो कानून को तो नेताजी समझिए। हमारा बात सुन आप रहे बगैर थे, कानून वो को अपना समझे भाषण बात देते करेंगे। जा रहे वो हैं। खुद तो बिरयानी बात खा नहीं के आए हैं, रुकेंगे कैसे? हाँ, रुकिए अभी, बोलिए। बाद में है हाँ। बिरयानी आप वो लोग सुन दुकान पे रहे है, थे, वो हमारा बात सुन रहे हैं। उनको भोजन दिया जा रहा है। उनको जीने के लिए जो मानव अधिकार ने निर्धारित किया है, जो पुलिस अभिरक्षा में जो लोग होते हैं, ब्रिज उनके लिए मोहन डाइट चार्ट फिक्स जी, है। मतलब वो डाइट आपके उनको दी जा रही है। मानवाधिकार तो ये अपराधी के लिए, मानव- साधुओं के हत्यारे के लिए सारे है, लोगों के लेकिन लिए साधु के लिए नहीं है। जब तक इस देश में सिविल सुरेश जी, मुझे लॉ उनसे है, प्रश्न पूछने जब के तक लिए इस देश मौका में मिलेगा सिविल कि लॉ है, नहीं? हर एक बिल्कुल, आप बोलिए, आप पूछिए। करने की जिम्मेदारी है। वो तो सुन नहीं रहे ना, आप वो तो बोलिए। भाषण देते जा रहे हैं। आप बोलिए। वो नेताजी से मेरा सीधी प्रश्न है, उनको बिरयानी खिलाया या हलीम भी खिलाने दीजिए, ये हमारा कोई बिरयानी चिंता आपके नहीं। दिमाग की खोज है। वहां पर नहीं, आप भोजन हलीम दिया भी जा खिला रहा रहे है। हो, उनको आप जब हलीम पुलिस भी खिला रहे हो, जब उनको आप कौन देखिए, जानते देश के हैं? कानून को समझिए। आप हलीम भी देश का खिलाइए कानून क्या बोलता है? नेताजी, जब नेताजी आप हलीम भी खिलाइए, उसको छोड़ दीजिए। हम उसको क्या खिलाया मेरा नहीं है। पेश किया जाता है नेताजी, मेरा बात सुनिए। पुलिस अभिरक्षण में देती है। नेताजी, मेरा तो बात उनके सुनिए, लिए कृपया। निर्धारित डाइट है, वो डाइट आपको नेताजी, देना पड़ेगा। क्या मेरा इसका मैं सुनिए। ऐसा कहते हैं, मैं केंद्रीय वो आपको मंत्री देना साध्वी पड़ेगा। निरंजना ज्योति जी के पास चलता हूं। दीदी बताइए, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनको क्या खिलाना है, ये कोरोना के डाइट में लिखा है इसलिए खिला रहे हैं। बोलिए। कोरोना में नहीं, पुलिस पूछना अभिरक्षा चाहती में हूँ। जो हाँ। लोग होते हैं, कोरोना उनको की मिनिमम एक चिंता थी डाइट तो देने इतने को- लोग इकट्ठे कैसे होने दिया? हाँ, क्या उस पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जहाँ भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इतने लोग कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, क्या सरकार कर रही है? मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि मुलजिम हो और उसको बिरयानी खिलाया जाए, कहाँ का उचित है भाई? न्याय दिलाने के बजाय उनको और सम्मान करना, ये कौन सी बात है भाई? ये तो मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनके भी मानवाधिकार हैं। मानव अधिकार है, मानती हूँ, लेकिन मानव अधिकार बिरयानी खिलाने के लिए नहीं है, उनको फांसी की सजा देने का। सुरेश जी, मेरा सीधी हाँ। प्रश्न एक नेताजी से मेरा सीधी पे एक ही प्रश्न है। हाँ, हम ये चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि वो बिरयानी खिलाया जाए या हलीम खिलाया जाए, वो छोड़ दीजिए। मेरा सीधी प्रश्न एक ही प्रश्न है, 50 लोग हैं, एक ही सीधी प्रश्न है, वो मेरा प्रश्न के लिए सवाल देना ही अभी पड़ेगा। आप पुलिस को अपना वो काम पूरा करना- मैं जनता के ओर से, पूछिए, पूछिए। संतों की समाज की ओर से मेरा एक ही प्रश्न है। क्या करते हैं? वो प्रश्न के लिए वो समाधान देना, सवाल मुझे उत्तर देना चाहिए। क्या है कि इतना जो सारे पुलिस लोग वहां पर खड़े थे, पुलिस लोगों की क्या जिम्मेदारी है? उनको बचाने की जिम्मेदारी है। पुलिस लोग हाथ ऐसा चुटकी करके, हाथ ऐसा फेंक करके, साधु को उन सबका सामने खड़ा करके उनको मारने के लिए पूरा कोशिश पुलिस क्यों नहीं किया?
क्यों किया था आप पता महाराष्ट्र लगाइए, पुलिस ने? पुलिस के जवान उनका घायल हुए पुलिस को मारपीट में, किसने उनको ऐसा बचाने में। आदेश पुलिस के दिया जवान है? घायल हुए। वो एक महाराष्ट्र एक पुलिस व्यक्ति को- बात करे। बचाने एक मिनट ब्रजमोहन जी, पुलिस जब आपके को- पास आएंगे तभी बोलिए, तभी तो बहस होगी, तभी तो सुनाई देगी। को- इतना रिस्पेक्टेड मेरा पैनल है। आज प्रश्न को हमारे साथ सुना। भारत सरकार की मंत्री बैठी हुई है, इतने बड़े महाराज जी बैठे हुए हैं, आप एक राष्ट्रीय नेता है, जरा सबका सम्मान करते हैं। बहस नहीं, करने मेरा का एक प्रश्न तरीका रखिए। प्रश्न है। हाँ पूछिए मेरा महाराज जी। सीधा प्रश्न है, मेरा सीधा प्रश्न है, उनको क्या खिलाया वो सब दूसरी बात है, वो अलग चक्कर है, हम पकड़ेंगे बाद में। मेरा सीधी प्रश्न है, नेताजी सीधा सीधा बोलना चाहिए, 10-15 पुलिस लोग वहां पर खड़े थे, मौजूद थे, और ये साधु को घर से अंदर से बाहर ले आकर के पुलिस इनका सामने धक्का दे करके वो हाथ ऐसा चुटकी करके उनका बीच में फेंक करके गया है। वो ये लोग महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस को ऐसा आदेश दिया था, पुलिस को ऐसा नौकरी दिया था कि एक साधु को जब मारने के लिए सबका बीच जाकर के ले जाकर के छोड़ना है। एक 70 साल से ऊपर बुढ़ा है, ये जितना वो वृद्ध है, साधु है, वो दूसरा गांव से लेकर दूसरा गांव तक चल रहा है, तो इतना भीड़ भाड़ वहां पर पड़ा है, तो पुलिस लोगों को ये नहीं जानता है इनका इंटेलिजेंस कहां गया? वहां पर इंटेलिजेंस लॉकआउट हो चुका है, गवर्नमेंट सरकार लॉकआउट में है, क्या क्यों नहीं काम नहीं कर रहा है? अगर ये लोग जा रहे हैं तो उनको मना करके, उनको अलग रास्ता में ले जा करके उनको रक्षा करने के लिए हर तरीका की उसका जिम्मेदारी सरकारी के ऊपर है, वो सरकारी ने इसका जिम्मेदारी को नहीं मिटाया। मैं ये सीधा पूछ रहा हूं कि नेताजी, पुलिस लोगों का ये गलती है कि नहीं? पुलिस की 100% गलती है, इसके पीछे आप ढूंढना आप चाहिए। जवाब लेते। हाँ बोलिए ब्रजमोहन जी, बोलिए। वहां के दो पुलिस ऑफिसरों को सस्पेंड किया गया है। 6 लोग से क्या ज्यादा बोल रहे हैं? जो पुलिस के जो गंभीर जवान थे, ठीक है, उनको दो लोग- सस्पेंड कर दिया, हमारा दो पुलिस साधु के का प्राण अधिकारी- लेके आइए। उनको दो पुलिस के सस्पेंड कर दिया ना, अधिकारी हमारा सस्पेंड साधु किया का प्राण लेके आइए। 6 लोग जो मारपीट में पुलिस वाले घायल हुए थे, वो उनका अभी भी अस्पताल में भर्ती है। नेताजी हमारा प्राण मुख्य है, सस्पेंड की बात किसको चाहिए? सस्पेंड करो या उनको कुछ भी करो, हमारा साधु का प्राण आप वापस दे सकते हैं? उनका जिंदगी आप कोई नहीं दे वापस दे सकता। सकते हैं? किसी भी मृत व्यक्ति को वापस लाने फिर की इसके कोई लिए नहीं ला सकता। इसके लिए सरकार, तो फिर आपका एक्शन भी तो सीरियस दिखना चाहिए। उस तुलना में आपका एक्शन 2 जवानों को केवल सस्पेंड करना, ये पर्याप्त है क्या? 110 लोगों को गिरफ्तार किया, 250 लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है, सुरेश जी। उनके पीछे पुलिस लगी हुई है। एक मिनट, आप क्या करेंगे इसके अलावा? मैं साध्वी निरंजना ज्योति जी के पास चलता हूं। साध्वी जी ये कह रहे हैं कि हमने 2 लोगों को सस्पेंड किया, एक्शन रिएक्शन के तुलना में होना चाहिए, एक्शन के तुलना में रिएक्शन केवल 2 साधारण सिपाहियों जो वहां की जिम्मेदार लोग थे, जो जिम्मेदार थे, उन्हीं को सस्पेंड जिम्मेवारी किया तो जाएगा। गृह मंत्री तक जाती है। क्या साध्वी पूरे जी, पुलिस क्या डिपार्टमेंट को सस्पेंड मैं किया आपको साधु के नाते पूछ रहा हूं, क्या देश भर का साधु महाराष्ट्र सरकार के इस एक्शन से, जिसमें केवल 2 सिपाही को सस्पेंड करने से आप समाधानी हैं? सुरेश भाई, मैं एनसीपी के नेता से पूछना चाहती हूँ, यदि इस तरह से पुलिस काम करेगी, क्या पुलिस के पास औजार नहीं थे? पुलिस को औजार इसीलिए दिए जाते हैं आपत्ति समय उनका उपयोग करना। क्या वहाँ पुलिस फायरिंग नहीं कर सकती थी? क्या उनको दंगाइयों को भगाने के लिए फायरिंग नहीं कर सकती थी? हवाई फायरिंग कर सकती थी। कम से कम वहाँ भयभीत होते दंगाई, उस साधुओं की जान बच जाती। यदि इस तरह की महाराज, यद्यपि मैं पूरे देश में जिस तरह से पुलिस विभाग काम कर रहा है, पूरा देश उनके प्रति सम्मान की दृष्टि से देख रहा है, सम्मानित कर रहा है, लेकिन पालघर में जो पुलिस वालों ने किया है, या तो मैं कहती हूँ सुनियोजित था, या फिर पुलिस के पास औजार नहीं थे, या फिर वहाँ की सरकार इस तरह के पुलिस वालों को तैनात करती है जहाँ दंगा किए जाते हैं। बिल्कुल, आखिर इसका जवाब क्या है ब्रिजमोहन जी? ये भी कहा जाता है कि वायरलेस सेट होते हुए भी क्यों उपयोग में नहीं लाया गया? वहां पे पुलिस फोर्स पहुंची है, वहां पुलिस फोर्स पहुंची, लेकिन जब तक पुलिस फोर्स पहुंची तब तक वहां पर यह घटना घट चुकी थी। अभी वहां पर जो वीडियो कैमरा लगा हुआ है फॉरेस्ट गार्ड के कमरे के बाहर, उसकी भी जांच कराई जा रही है। और आप निश्चित जानिए कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें किसी साजिश को ढूंढने की आप कोशिश मत करिए, और ना ही आप पुलिस के ऊपर कोई आरोप लगाइए। कारण यह है कि पुलिस वाले वहां पर जब पहुंचे, भीड़ वहां पर इतनी थी, उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने बचाने की जब कोशिश की, उनपे जब पथराव होने लगा पुलिस वालों पे, तो उनको भी अपनी जान बचाने के लिए भागदौड़ करना पड़ी। 6 पुलिस वाले घायल हुए।
आप पुलिस की सेवाओं को, पुलिस के लोगों का मनोबल तोड़ने का काम मत करिए। मेरा आप लोगों से फिर कहना है, अब इस मुद्दे को बंद करिए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप मुझे बताइए ब्रिज मोहन जी, आप जानते हैं कि इसी जगह से, जिस जगह पर चर्चा हो रही है, जहां पर आप कह रहे हैं कि कोई शंका मत लीजिए, कोई डाउट मत लीजिए, क्या आप जानते हैं कि इसी जगह से पिछले 2 महीने में 50 से ज्यादा बांग्लादेशी पकड़े गए हैं? क्या आप इसको नजरअंदाज कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि पकड़े ना, छोड़ा तो नहीं उनको। अरे भाई, केवल 50 पकड़े, वहां पर हजारों हैं। मैं आपको दिखाऊं वहां पर कितनी मस्जिदें हैं, मैं दिखाऊं कितने चर्च हैं। पुलिस ने पकड़ा ना, पुलिस ने पकड़ा। पुलिस मैं कंट्रोल रूम को कहता हूं, कितने मस्जिदें उस क्षेत्र में, कितने बांग्लादेशी वहां पर पकड़े गए, कितने रोहिंग्या वहां होंगे, कौन मर्डर करने वालों में है? मर्डर में जो नाम है, देखिए ब्रिज मोहन जी, आपके टीवी पे, ये आपकी टीवी देखिए, ये भारत के नक्शे पर महाराष्ट्र, इस महाराष्ट्र के किनारे पर ये पालघर जिला, इस पालघर जिले का वास्तविक चित्र क्या है, जहां पर 3-4 जनगणना के पहले ये संख्या जितनी मस्जिद की है उतनी मुसलमानों की नहीं थी। आज इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर कहां से आई? देखिए, ये वो पालघर है जहां पर षड्यंत्र ना करे, ये कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वहां के भीड़ में दूसरा कोई नहीं था। मैं यह संख्या दिखा रहा हूं, और यह संख्या केवल वो संख्या है जो इस वक्त गूगल पर अवेलेबल है। गूगल के सिवा गैर कानूनी मस्जिदों का तो मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं। और ब्रिज मोहन जी, ये आकाश से दिखने वाला पालघर है जहां पर षड्यंत्र ही षड्यंत्र मुझे दिखाई देते हैं, और आप कहते हैं कि यहां पर षड्यंत्र नहीं है। अब चर्च देखिए, ये वो पालघर, उसमें मस्जिदें तो मैंने दिखाई, अभी चर्च देखिए। क्या कारण है इतने चर्चेस का? कहां से आया इतना पैसा? कैसे खड़ी हो रही है इतनी बड़ी बड़ी इमारतें? और वो भी गूगल पर डाला जा रहा है, मतलब वहां पहुंचने वाला आदिवासी तो निश्चित नहीं है। वो कौन है जो ये चर्च खड़ा कर रहा है? वो कौन है जो यहाँ पर अपराधी को छुपा रहा है? वो कौन है जो पूरे षड्यंत्र के पीछे एक मास्टर माइंड है? ये घटना साधारण नहीं है। मैं साध्वी जी के पास भी चलूंगा, और ब्रिज मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं कुछ दर्शकों के पास भी जाऊंगा, और पहले महाराज जी के पास चलता हूं। महाराज जी, ब्रिज मोहन जी तो कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। मुझे तो इतने चर्च और इतनी मस्जिदें, यही इतनी बड़ी साजिश दिख रही है। अरे मैं सुरेश जी, मैं और एक प्रश्न सीधा नेताजी से पूछना चाहता हूं कि जब ये घटना हुई है, अप्रैल 16 तारीख को हुई है रात को, अगर ये नेताजी बोल रहे हैं इस मुद्दे को आप बंद करने के लिए, आपको बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे है ना, इस मुद्दे को क्यों बंद करना? मैं लॉजिक पूछ रहा हूं। अगर 16 तारीख रात को ये जो मुद्दा हुआ है पालघर में, तो ये नेताजी 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी वहां पर उद्धव ठाकरे जी और ये नेताजी पेपर के सामने, मीडिया के सामने आके क्यों नहीं बोला? ये मुख्यमंत्री जी ट्वीट करता है 20 तारीख मेरे पास सब कुछ है। 20 तारीख दोपहर 2:42 पर ये ट्वीट करता है, The incident took place in Gachichelli, a village 110 kilometers near Palghar district. This happened near Union Territory. Incident took place near Palghar, killing 3 people in this remote village of Gachichelli. There is no religious reason बोलता है। ये मुख्यमंत्री जी स्वयं दिया है। वो वहां जो जमीन आप दिखा रहे हो, एक में भी एक मंदिर नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा मस्जिद है, पूरा चर्च है। वो पूरा मस्जिद चर्च में हिंदू रहता है क्या? आप आदिवासी जो बोलता है, एक बार कन्वर्ट हो चुका है, एक बार आदमी ईसाई धर्म लिया है, एक बार आदमी मुसलमान हो चुका है, तो उसको आदिवासी माने वो हिंदू ही आदिवासी होता है। भारत की आदिवासी जो होता है वो हिंदू होने से आदिवासी हो सकता है, बिना हिंदू वो आदिवासी नहीं हो सकता है। नेताजी कैसा राज्यांग संविधान देख लीजिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान को वो पूरा तिल दाम देना चाहता है उसको। अम्बेडकर जी ने क्या कहा, एक बार SC और ST अपना मत को, अपना धर्म को अंतरण किया जाए, परिवर्तन करने से वो हिंदू नहीं कहा सकता है। उसके लिए SC ST का रिजर्वेशन भी नहीं मिल सकता है, उसके लिए पूरा रिजर्वेशन खत्म हो सकता है। तो ये लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरी जो संविधान जो लिखी गया है,
उसको ये लोग पूरा सत्यानाश करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये नेताजी बोल रहा है ये मुद्दा बंद करो। ये मुद्दा अगर क्यों हम उठाना पड़ा, अगर मुख्यमंत्री जी ये नेता लोग आकर के 17 तारीख प्रेस मीट में अगर इसका घोषणा किया जाए, हम इन लोगों को बिल्कुल, गिरफ्तार किया बिल्कुल। है, हमारे हाथ में इतना लोग हैं, बिल्कुल। ये सब अगर ये लोग 17 तारीख बोला जाए तो बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल। तो ये पूरी जो क्रोनोलॉजी यहाँ पर बताई है, जो पूरी श्रृंखला यहाँ पर बताई है, ये पूरी श्रृंखला ही अपने आप में संदेह के घेरे में है। और उससे बड़ी ये खबर कि बिरयानी खिलाई जा रही है। बृजमोहन जी कह रहे हैं कि बिरयानी खिलाना जरूरी है क्योंकि मानवाधिकार है, बिरयानी खिलाना जरूरी है क्योंकि कोरोना के एडवाइजरी में कहा गया है। अरे भाई एडवाइजरी तो ये भी तो उसके पहले कोर्ट कहता है कि अपराधी से बुलवाइए। बृजमोहन जी आप इतने वरिष्ठ नेता है, मुझे बताइए इनको न्यायिक कस्टडी के बजाय पुलिस कस्टडी क्यों दी? इसलिए ना क्योंकि जांच हो, इनसे बुलवाया जाए। तो जिन लोगों को कहाँ रखा ये पता नहीं, जिनको एक जगह रखने की बात पुलिस स्वीकार नहीं कर रही है, ऐसे में आप उनसे कैसे बुलवाएंगे? जवाब दीजिए। आप देखिए, जब 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 109 लोगों को एक साथ रखा गया है, वहां पर ऑलरेडी 135 लोग वहां पर क्वारंटाइन कोरोना से प्रभावित मिले। इतने सारे लोगों को रखने के लिए शासन के उस निर्देश का भी पालन करना पड़ेगा कि एक आदमी को 1 मीटर की दूरी पे रखा जाए। हाँ। इतनी सारी व्यवस्था को करने के लिए वहां पर पुलिस को खुद को परेशानी हो रही है। पुलिस ने अपने ढंग से उसको वहां पे रखा है। आप सोचिए, इसके बावजूद भी पुलिस वहां पे अपने काम से पीछे नहीं हट रही है। बृजमोहन पुलिस जी ने कम से पुलिस कम वहां पे कहाँ लगातार काम कर रही रखे, है। कम से कम कहाँ रखे ये तो बताइए। आप कोरोना के नाम पर 1-1 मीटर पे रख रहे हैं, तो 110 लोगों के लिए 110 मीटर पे रखा है क्या? रखा कहाँ नहीं, है? नहीं, 110 पुलिस मीटर क्यों क्यों छुपा होगा? रही है? 5 दिन में एक- क्या इंक्वायरी हुई? क्यों सामने आकर नहीं बताई जा रही कि फलाने आएगा, व्यक्ति सब ने आएगा। खोजा है? एक एक चीज देश के सामने सुरेश आएगी। जी, कब एक एक आएगी? चीज सुरेश देश के जी, सामने कब आएगी? आएगी और ये बात भी आएगी। मैं साध्वी जी के पास क्या चलता हो हूँ। रहा है? साध्वी जी, जांच होने दीजिए। साध्वी जांच जी, को प्रभावित करने का काम मत जब करिए। सरकार पुलिस से खुद बात ये कहे, जांच को साध्वी जी, जब मुख्यमंत्री ये कहे, जब वहां का गृह मंत्री ये कहे कि ये लोग भ्रमित थे और चोर आ रहे हैं, बच्चे चोर आ रहे हैं, ऐसा मानकर इनको मारा गया, तो केस तो इन्होंने वैसे भी कमजोर की, क्योंकि अब यह हत्या का मुकदमा नहीं बनेगा, ये इंटेंशन के साथ की हुई हत्या नहीं बनेगी। तो फिर ऐसे लोगों के साथ पुलिस सख्ती से जांच कैसे करेगी? साध्वी जी। सुरेश भाई, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। हाँ एनसीपी के प्रवक्ता से। हाँ। ये दुर्घटना है, चोरी के संदेह में किया गया, तो मैं पूछना चाहती हूँ, रात्रि में एकत्रित इतने लोग कैसे थे? यदि ये सुनियोजित नहीं था, एक साथ कैसे लोग इकट्ठे हो गए इतने लोग? मैं तो इतने कह सकती हूँ। और इन्होंने कहा कि पुलिस बाद में, इन्होंने कहा पुलिस बाद में पहुंची है। जरा सा उद्यम होता है, हमारा तो बूढ़ा सारे संत इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस का हाथ पकड़े लिए चला जा रहा है, उसको ऐसे लग रहा है जिससे पुलिस ने स्वयं दंगाइयों के हवाले कर दिया। बिल्कुल। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयानों से। और कह रहे मुद्दे को बंद करना चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयानों से। बहस चलाकर जांच को अपनी सरकार पे बचाने का काम कर रहे हो दंगाइयों को। मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से उद्धव ठाकरे जी से कि सचमुच में आपके अंदर बाला साहब ठाकरे का रक्त है, तो दंगाइयों को पकड़ करके फांसी के सजा दीजिए, कोर्ट में भेजिए, उनको बचाने का प्रयास मत करिए। यदि कोरोना की बात कर रहे हैं तो इतने लोग इकट्ठे कैसे हुए? कोरोना में तो लोग पास में नहीं आ सकते, किसी गांव में दरवाजे से नहीं निकल सकते। ये सवाल ये कह रहे मुद्दा बंद करो, शर्म आनी चाहिए इनको। उन पे भी कार्रवाई होगी जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। आप सारे बोल लोगों रहे पे भी हैं कार्रवाई मुद्दा बंद होगी। करो, कितनी दुखद बात है बृजमोहन जी। साध्वी जी इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि आप मुद्दा बंद करो कैसे कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि ये अभी जांच होने दीजिए। कितने दिन? क्या हो गया? मैंने आपको पिछले शो में बोला था, मैंने आपको पिछले शो में पूछा था कि जॉर्ज की टाइमलाइन क्या है। मैंने आपको पूछा था कि कितने दिन चलेगा, कितने हफ्ते चलेगा, कितने महीने चलेगा, कितने साल चलेगा। 30 तारीख तक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया है। कोर्ट ने 30 तारीख तक का जांच का समय दिया है। अब जांच तो होने दीजिए। जांच में बिरयानी जांच का खिला रहे परिणाम हैं तो आप, आने कैसी दीजिए। जांच होगी? जांच में बिरयानी खिला रहे हैं आप, कैसे जांच होगी? बिल्कुल नहीं, उनको भोजन कराया जा रहा है। ये बिरयानी आप लोगों के देखिए। दिमाग में है, ये उनको बिरयानी शब्द है ही नहीं।
उनके जीने के लिए जितनी जरूरत 1200 से 1500 कैलोरी जो भारत सरकार की एक मिनिमम डाइट का चार्ट है, उस चार्ट के अनुरूप उनको वाह भोजन कराया जाए। वाह 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 वाह, क्या आदर्श सरकार है आपकी, क्या एनसीपी का होम मिनिस्टर है। वाह, चार्ट बनाकर खिलाया जा रहा है, चार्ट बनाकर। अब चार्ट बनाने के साथ साथ चार्ट बनाकर भी खिलिए। कानून को समझिए। क्या क्या कानून? वो कानून है जो हत्या कर देता है हमारे साधुओं की। क्या कानून है? कौन सा पुलिस मैनुअल? पुलिस मैनुअल के अनुसार उस साधु को पुलिस के हाथ में आने के बाद लोगों के हाथ में जाना नहीं चाहिए था, यह पुलिस मैनुअल कहता है। महाराज जी, महाराष्ट्र सरकार तो चार्ट बनाकर चार्ट खिला रही है, शर्मा रही है महाराष्ट्र सरकार। बोलिए महाराज। सवाल है, कोई उससे बच नहीं मेरा सकता। एक और सवाल है सुरेश जी, मेरा एक और सवाल है नेताजी से। जी पूछिए। जी सर। नेताजी, मैं एक सीधा बात बोल रहा हूं, वो जो हत्या हुई है, वो दुर्घटना हुई है, आप उसको घेराव करते हैं, आप उसको उसका निंदा करते हैं या उसको आप स्वीकार करते हैं? बताइए आप, सीधी हम बात। उसकी निंदा करते हैं और उसकी तो निंदा ठीक है। नहीं करते। बढ़िया, हम बढ़िया। देश में बढ़िया, किसी भी ठीक है, व्यक्ति के खिलाफ, अच्छा, किसी भी निर्दोष को अगर मारा जाता है, हम सारी घटनाओं का विरोध करते हैं। नेताजी, निंदा करते मैं आपका आदर करता हूं, जो आप एक नेता होने के नाते उसका जो आप निंदा कर रहे हो। मुख्यमंत्री पद पे जो उद्धव ठाकरे जी बैठे हैं, उद्धव ठाकरे जी 17 तारीख को बाहर आके उसको खंडन क्यों नहीं किया है? आप छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री जी इसका जिम्मेदारी क्यों नहीं लिया है? मुख्यमंत्री जी इसको क्यों खंडन नहीं किया? पहले उसका खंडन करना था, मुख्यमंत्री जी के ऊपर था। प्रदेश की जिम्मेदारी है। सुनिए नेताजी, सुनिए। 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी खंडन देने के बाद उसका जांच की जो प्रकार, जो विधि विधान होती है, उसके बाद चलने दीजिए। वो 10 दिन या 15 दिन या 30 दिन लगने दीजिए। क्यों मुख्यमंत्री जी 20 तारीख तक मुंह बंद करके वो कोरोना लॉकआउट में थे? क्या उनका कोरोना पकड़ गया क्या मुख्यमंत्री जी को? आप बोल रहे हो ये मुद्दा को बंद करने के लिए। कैसा जल रहा है, हमारा दिल पूरा जल रहा है, देश में आम जनता की पूरा दिल जल रही है। और दूसरी बात है नेताजी, आपको मैं बोल रहा हूं, उनको जो आदिवासी कहना बंद कीजिए। संविधान को हम आदर करेंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान को हम आदर करेंगे। और ये आपस में हिंदुओं को ही लड़ाने की गृह मंत्री ट्वीट कर रहे हैं कि जिन्होंने मारा और जो मिले वो एक ही धर्म के हैं। इसका मतलब कितना बड़ी बात है। क्या गृह मंत्री ने इस प्रकार का ट्वीट करना चाहिए? ब्रजमोहन जी, मैंने उस दिन भी आपको शो में कहा था और आज भी कह रहा हूं कि उसमें हिंदू भी है तो भी मारा जाना चाहिए, उसमें हिंदू है तो उसको भी फांसी होनी चाहिए। लेकिन केवल शरद पवार आपके नेता कहते हैं कि हमारी महाराष्ट्र में जो सरकार बनी ये मुसलमानों के मतों के कारण बनी और इसलिए मुसलमानों को या ईसाइयों को बचाना है, इसलिए अगर उनका नाम एफआईआर में नहीं आ रहा है तो इसकी सजा आपको भी मिलेगी। ध्यान रखिए, महाराष्ट्र की जनता इसकी सजा देगी। धर्म का हो, सुरेश जी, संप्रदाय का सुरेश जी, मैं बोल रहा हूं अगर आपको, वो इस हत्या में सुरेश शरीक जी, है तो वो छूटेगा नहीं, वो बचेगा नहीं। ये मैं आपसे सुरेश वादा करना जी, चाहता हूं। बोलिए, आप सीधे बोलिए महाराज जी। सुरेश जी, ये पुलिस ने एक ऐसी घटना में एक औरत को, एक लड़की को बचाने के लिए जब 100 लोग मारने के लिए गए थे एक जिला में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वहां पर एक पुलिस ने 100 लोगों से वो बच्ची को बचा लिया। वहां पर वो मार खाया, वो तो पुलिस की रक्षा है, इसीलिए तो पुलिस को हम खड़ा कर रहे हैं, इसीलिए सिक्योरिटी को, अगर नेताजी का घर के सामने सिक्योरिटी खड़ा है, 100 लोग जाके नेताजी को मारने के लिए, पीट करने के लिए जाएंगे, वो क्या करेंगे दूसरा दिन? ये पुलिस लोग काम करने के लिए है या कुछ वहां जाके बीड़ी पीने के लिए है या दूसरों को, हमको जाकर के हथियारों का हवाला करने के लिए खड़ा करके रखे हैं? ऐसा बोल सकते हैं? आज साधु को हो गया तो वो लोग बोल रहे हैं, पुलिस बेचारे नहीं, वो लोग बोल रहे हैं पुलिस भी बेचारे अपना जान बचाने के लिए वो दौड़ना पड़ा। वो पुलिस को, वो इतना सारी वो बिगड़ा हुआ पुलिस को आप रख के आप कैसा सरकारी चल सकते हो? जो पुलिस एक आदमी का रक्षा नहीं कर सकता है, खुद प्राण के लिए दौड़ भाग करेगा, तो ऐसा मिलिट्री को हम देश में रख सकते? ऐसा पुलिस को हम भरोसा रख के हम रास्ते पे घूम सकते? यही क्या आपका सरकार की जो बहुत गिरावट सरकारी है? ये तो बहुत बिगड़ा हुआ सरकारी लगता है। ये तो इसमें दम नहीं है आपका सरकार। जो वहां पे पुलिस के जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ भी जांच चल रही है और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे, मेरा आप आपत्ति, ब्रिजमोहन जी, आप हमारे आपत्ति का कारण समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री ये कहे, जब गृह मंत्री ये कहे, जब शरद पवार ये कहे
कि ये लोग भ्रम में मारे गए, तो फिर भ्रम में मारे गए लोगों से क्या जांच करेगी पुलिस? पुलिस तो सोच रही कि भाई पता नहीं, ये तो सरकारी दामाद हैं, कल हमारी कंप्लेंट कर देंगे तो हमारी ट्रांसफर हो जाएगी, हमें ही सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि सरकार कह रही है कि ये भ्रम में हत्या हुई। आपका गलत है, ये बिल्कुल आपका सोचना गलत है और मैं इस बात से पूरी तौर से असहमत हूँ। तो क्या जांच हुई? आप बताइए क्या जांच हुई? आप पूछिए कितने लोगों को डंडे मारे गए? 101 में से कितने लोगों पर डंडे चले? पुलिस कस्टडी। आप क्या जानना चाहते हैं कि हम जानना चाहते हैं क्या जांच हुई, हम जानना चाहते हैं किसको क्या पूछा गया, हम जानना चाहते हैं किसने क्या बताया, हम जानना चाहते हैं कि अपराधी से जांच हुई है या नहीं हुई है। कोर्ट ने, आप कानून से ऊपर हट के बात कर रहे हैं, कोर्ट ने इन सारे लोगों को 30 तारीख तक के लिए इसकी अभिरक्षण में सौंपा है। आप जांच होने दीजिए, एक भी आदमी बचेगा नहीं। मेरा एक और सवाल है नेताजी, जो भी इसमें दोषी आता हूँ मैं आपके पास, महाराज जी आता हूँ। कोई समझौता नहीं होगा। हाँ बृजमोहन जी, आप वो बात बोल रहे हैं जो सरकारी लिखा जवाब है। जिसी रोबोट को या किसी कंप्यूटर को पूछा जाए तो जो FAQ होता है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आप वैसा जवाब दे रहे हैं। एक मनुष्य के नाते, एक भारतीय होने के नाते, जिसके नाम में बृजमोहन लिखा है, ऐसा व्यक्ति बोल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है बृजमोहन जी, बड़ा दुख हो रहा है। ना बिल्कुल मेरा एक और सवाल है, राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नहीं लग देश के सामने ये बात आप FAQ पढ़ रहे हैं, आप एक केस का महत्व समझ नहीं रहे हैं, आप इस केस को दूसरे केस के साथ जोड़ रहे हैं, आप इस केस को किसी आम केस की तरह देख रहे हैं। मुझे तो उस 72 साल के बुजुर्ग में बाला साहब ठाकरे दिखते हैं, मुझे उस 72 साल के बुजुर्ग में मेरे अपने दिखते हैं, मुझे उस 72 साल के बुजुर्ग में हिंदुस्तान का हर वो बुजुर्ग दिखता है जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर देख रहा है, हाथ रोक रहा है, उसके आंखों में वो याचना है, उसके आंखों में वो दया है, उसके आंखों में वो भाव है कि अरे कोई तो आए, कोई तो मुझे बचाए। इतने महान देश में जहां पर साधुओं का सम्मान होता है, वहां पर साधु के केस को एक सामान्य केस की तरह लेना, बृजमोहन जी, आपके नाम का बृजमोहन, ये ठीक नहीं है। जो तकलीफ आपको है, तकलीफ हम लोगों को है, बाला साहब ठाकरे का हम लोग भी उतनी सम्मान करते हैं, और उनके जो बेटे उद्धव ठाकरे, उनके दिल में भी एक आम आदमी के लिए वही आग है जो आपके दिल में या मेरे दिल में है। देखिए, आप अगर ऐसा है तो इस केस को आप एक सामान्य केस क्यों कह रहे हैं? ये सामान्य केस नहीं है। अगर सामान्य नहीं तो इसमें बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? कह रहा हूं कि इसकी जो जांच है, जब कोर्ट ने 30 तारीख तक का समय दिया है पुलिस को जांच करने का, आप जांच तो करने दीजिए, सच्चाई के सामने हमारा एक और दोषियों को अगर आपको सजा दिलवानी है, ठीक है, अभी महाराज जी का प्रश्न लेते हैं। अच्छी करना पड़ेगी। नेताजी बृजमोहन जी, नेताजी, मेरा एक सवाल है, मेरा आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग जो जांच जो करने के लिए जो तैयार निर्णय किया है, कौन सा तरीका आपने जांच करने के लिए निर्णय किया, बताइए, तारीख बताइए आप, मुझे पता है, मैं बता दूंगा आपको। देखिए, कोर्ट ने 30 तारीख तक का समय दिया है पुलिस नहीं, उन लोगों को जो गिरफ्तार कौन सा तारीख किया आप बताइए, मैं बताऊंगा आपको, नहीं मैं सीधा बता दूंगा, मुझे पता है। अभी हुए हैं, परसों से, क्योंकि इतने लोग थे, उतने सारे सुनिए, उन सारे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बहुत प्रयास करना पड़े, तब जाकर 110 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और अभी करीब 150 लोगों के पीछे पुलिस। नेताजी, जब लॉकआउट हुआ है, वो लोग कहीं भाग नहीं सकते हैं इधर उधर, वो लोग वही गांव पे रहेंगे। साधु को रात 9 बजे जब पुलिस के सामने मारा गया है, उसको हत्या किया है, 17 तारीख कोई बात नहीं करते हैं, और उसके बारे में कोई मीडिया में भी नहीं आता है। बाकी सुदर्शन चैनल ने उसको मुद्दा उठा करके गला फाड़ के, चीर फाड़ करके, वो फाड़ करके वो बोलने लगा, मैं भी बोलने लगा, बापू साधी संत लोग पूरा उसके लिए पूरा हमारा गला फाड़ गया। अभी वो हम लोग चिल्लाते, सुनिए, एक मिनट सुनिए, हमारा आवेदन को आप स्वीकार कीजिए, हमारा जो आग्रह को आप लीजिए थोड़ा, तो आप सुन लीजिए, मैं किसी को मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, जो गलत जो हुई है उसके बारे में हम जांच करेंगे अभी, तो आप सुनिए कृपया से, 2 मिनट मेरा समय दीजिए। तो जब इतना हुआ है, 17 तारीख को महाराष्ट्र सरकार से हमारे लिए, हमारा मन को शांति दिलाने के लिए, हमारा दुख को मिटाने के लिए, हमारे लिए जो नुकसान हुआ है, पहुंचा है, उसके लिए कुछ इलाज करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बात भी नहीं बोली।
कोई नेता आके आगे नहीं बोला, कोई गृह मंत्री आके नहीं बोला। मैं अब दूसरी बात बोल रहा हूं, वहां पर सुनिए, एक मिनट सुनिए। और इसके ऊपर कई मीडिया ने और आपकी जो सरकार में कई लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग बोल रहा है ये साधु लोग बच्चा को ले जाने वाला है, पैसा को चोर करने वाला है, इसीलिए वो गांव वाले सब मिलकर के इनके ऊपर शक हो गया, आके मारने लगा। तो ये क्या बनावट हो गया? ये बनावट क्यों बनाया? ये 20 तारीख को क्यों ये बनावट हुआ? जब 16 तारीख रात को हत्या की गई, वो 4 दिन लगा आपको ये बात बोलने के लिए। 17 तारीख नहीं बोल सकते? वो गांव वाले एक भी नहीं मिला आपको, गांव में एक भी नहीं मिला पुलिस को। गांव पूरा कहाँ गए थे? महाराज जी हमने कई बार जब अपील की, हमने घंटों, मतलब मैंने तो सुदर्शन पर और कुछ भी नहीं चलाया। मैंने कहा कोरोना से भी बड़ी खतरनाक ये चीज है। लगातार जब हमने 1.5 दिन चलाया, तब जाके मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया। 18 तारीख को एफआईआर हुआ, 16 की घटना है। और आज जब हम आपके सामने बात कर रहे हैं तो जांच कहाँ है? कुछ पता नहीं है। बल्कि जिनकी जांच होनी चाहिए उनके लिए मानवता के क्या नियम है, ह्यूमन राइट क्या कहता है, उनका खाने का चार्ट कैसे बनता है, ये बताया जा रहा है। एक चीज नहीं बताई गई, इनसे निकली हुई एक चीज नहीं बताई गई। एक बात सामने आई है, ऐसा प्रवक्ता कहने के लिए तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री कहने के लिए तैयार नहीं है। मुद्दा को बदला गया। मैं आप लोगों को दोनों को नई बात बताता हूं। आज मुंबई में एक महिला ने एक मुस्लिम बॉय जो होम डिलीवरी करता है उससे सामान लेने को मना किया, तो उसकी गिरफ्तारी की। इसलिए गिरफ्तारी की थी, उसने कहा कि भाई आजकल वीडियो आ रहे, सब जगह मुसलमान थूकते हुए दिख रहे हैं, खाने की प्लेट हो, फल हो, कुछ जगह तो बोतल में यूरिन करके उसको फलों पर डालते हुए पकड़े गए हैं, फिर माफी मांगते हुए वीडियो आए। तो उस महिला ने इस समय में अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी मुसलमान से सामान नहीं लिया। भाई उसको जब माहौल ऐसा है तो उसके मन में डर है, तो उसको गिरफ्तार किया गया। बृजमोहन जी सोचिए, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार है कि आप सुदर्शन चैनल पे, आप सुदर्शन न्यूज पे ये क्यों नहीं चलाते हैं कि जबलपुर के अंदर एक किसान जो अपनी जो गाय को चारा खिला के आ रहा था, उसको पुलिस ने पीट के मारा। क्यों नहीं आप बात करते? क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार नहीं, कब की बात है? ये बात अगर है तो ये हम उठाएंगे। हमें सरकारों से फर्क नहीं पड़ता। बृजमोहन जी आप ये शब्द वापस, एक मिनट बृजमोहन जी, बृजमोहन जी कल रात की बात है। सागर के अंदर एक जगह है खुरई, बृजमोहन जी गांव है कमरोल के अंदर एक मनोज घोषी को इसलिए सिर्फ मार दिया गया कि उसकी माँ की तबीयत खराब थी। उसने बाहर आकर बोला कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेहरबानी करके आप लोग यहाँ पे शोर मत बचाइए, उन मुद्दों पे बात करिए। ये अगर घटना घटी है, मैं उसका निषेध करता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसके जांच के आदेश की बात करता हूँ। एक मिनट, लेकिन बृजमोहन जी आप उनको लाइन पे लीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। बृजमोहन जी, अगर इस देश के अंदर कानून बृजमोहन जी आप मेरा जवाब दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी मेरा चाहिए। जवाब दीजिए। हम लोगों का सोच है। आपने सुदर्शन पर बड़ा आरोप लगाया है। सुदर्शन राजनीतिक दल नहीं, सुदर्शन को पूछना चाहिए। मैं कह रहा हूं सुदर्शन को इसलिए पूछना चाहिए। हाँ, ये कहिए सुदर्शन राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध है, सुदर्शन राष्ट्र धर्म के लिए प्रतिबद्ध है। अगर धर्म के खिलाफ किसी भी राज्य में कुछ हो रहा है तो कौन सा दल है, इससे हमको मतलब नहीं। हमारे दिल में केवल धर्म है और इस धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करने को हम तैयार है। साध्वी जी शायद हमारे साथ नेटवर्क के थोड़े कमजोर होने के कारण वहां से कार्यक्रम में साध्वी जी हमारे साथ है। साध्वी जी आवाज आ रही है? हाँ, कार्यक्रम के आखिर में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या उम्मीद आप करती है? आपने आपके मन का गुस्सा इतना निकाला, मुख्यमंत्री शायद आपकी ये बात सुन रहे हैं, मुझे कुछ मैसेज भी महाराष्ट्र से आ रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में आपकी क्या अपील या क्या प्रतिक्रिया? सुरेश जी, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। हाँ, अब उपभोक्ता भी स्वतंत्र नहीं है जो अपने खाने की चॉइस कर सके, किससे लेना किससे नहीं लेना। उपभोक्ता के ऊपर मुकदमा होगा, गुंडाओं के ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। 20 तारीख के पास आकर के मुख्यमंत्री बोलेंगे 16 तारीख से लेकर 20 के बीच में, और उपभोक्ता यदि लेने से मना कर रहा है तो उपभोक्ता के ऊपर FIR हो। ये कहाँ से कानून कहता है? उपभोक्ता स्वतंत्र होता है, किससे मुझे सामान लेना है, किस दुकान से लेना है,
किससे नहीं लेना, ये स्वतंत्रता मेरी है, उपभोक्ता की स्वतंत्रता है। लेकिन उपभोक्ता के ऊपर यदि मुकदमा दायर होता है तो इससे संदेह होता है यह बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को ताक पर रख करके महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि सांप्रदायिकता का आरोप लगाने वाले लोग आज स्वयं सांप्रदायिकता के चश्मे से जनता को देखने का काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि उन गुनाहगारों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, मैं एक संत होने के नाते संत जो भी फैसला लेंगे मैं उनके साथ में हूँ, मैं उनके लिए उनके साथ आंदोलन के, क्योंकि संत में पहले हूँ, राजनीतिक बाद में हूँ। वाह साध्वी जी, आपको नमन है इस बात के लिए कि पहले संत है, पहले धर्म है, फिर सरकार, फिर राजनीति बाद में है, क्योंकि धर्म बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा, अन्यथा कुछ नहीं बचने वाला। मैं तमाम अतिथियों का आभारी हूँ। आज के कार्यक्रम में आप लोग आए, अपनी बात रखी। मित्रों, इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं, हम लगातार इसके पीछे पड़े हैं और कई चीजें आज हम तक पहुंचने वाली थी जो कि बगैर पहुंचे हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, जिसको लेकर कल मैं आपके सामने आऊंगा। और साधुओं के हत्यारों को फांसी दो, यह हमारी मांग लगातार जारी है। देश के तमाम लोगों ने इसका समर्थन किया है और अब तक कई करोड़ लोग हमें इसके लिए समर्थन अपना जता चुके हैं। मैं आज के लिए सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। साथियों, ये धैर्य और अनुशासन